गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये प्रोविंशियल इलेक्शंस के दौरान आप 1935 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लिंगितलो, लॉर्ड लिंगितलो के लीडरशिप के अंडर ये हुआ था। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इसके तहत दिया गया है। The Government of India Act 1935 was an act of the Parliament of the United Kingdom। ये एक हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट का। It originally received royal assent in August 1935। It was the longest act of Parliament ever enacted until Great London Authority Act 1999 surpassed it। 1935 अगस्त के अंदर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये तब तक इतना बड़ा लॉन्गेस्ट एक्ट कह सकते हैं, जो कि 1999 में जो ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट जो पास किया इम्प्लीमेंट किया गया था, तब तक ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है काफ़ी लेंथीएस्ट कह सकते हैं। उसके बाद जो आया वो ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1999 में आया था। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा। अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट 1935 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1937। कोई भी चीज़ पास करते हैं पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है 1937 में हुआ था। इट वॉज बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट बाय ए जॉइंट सेलेक्ट कमिटी led by Lord Linklow set up the two houses of the British Parliament। जैसे कि मैंने बताया था, इसका जो भी कमिटी हेड किया गया था, जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, कौन लीड कर रहा था इसको? लॉर्ड लिंगितलो। ही हैड सेट अप टू हाउसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन्होंने दो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने सेटअप किया था उस टाइम पे। अब बात आता है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1935 इंडियन एक्ट को इन्होंने एक नाम दे दिया था, उसको कहते हैं चार्टर ऑफ स्लेवरी। आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, किस एक्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं चार्टर ऑफ स्लेवरी? आपको बताना है 1935 इंडियन एक्ट को हम लोग चार्टर ऑफ स्लेवरी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बिट आ सकता है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको इसके अंदर सेग्रीगेट किया हुआ है। क्या मेन मकसद है इस एक्ट को पास करने का? अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन डायरकी एट सेंटर। सेंटर लेवल में जो भी डायरकी है, प्रोविंशियल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पास किया गया था। 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 6 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइजी फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन पीपल। जो कि 7 मिलियन फ्रेंचाइजी था, उसको 35 मिलियन पीपल तक वो फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए। एलैबोरेट सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर माइनॉरिटीज़, एलैबोरेट करने के लिए और प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर माइनॉरिटीज़। अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस। अब बात आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स दैट शुड कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर दैन 6 जजेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड वेस्टेड द कंट्रोल ऑफ रेलवे इन ए न्यू अथॉरिटी कॉल्ड फेडरल रेलवे अथॉरिटी। जो कि जो भी पावर्स थे, दैट कंट्रोल ऑफ रेलवे अथॉरिटी, उसको नया दे दिया गया फेडरल रेलवे अथॉरिटी। ये कुछ मेन पॉइंट्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें इसके अंदर दिया गया है। और बाकी अगर आप और चाहिए एलाबोरेट में, तो जो भी सवाल इसके कंसर्निंग आने वाले थे वो सिर्फ कुछ ऐसे सवाल थे कि जैसे कि किसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहते हैं, कौन क्या है इस चीज़ को, और कब ये स्टार्ट हुआ था, इफेक्ट कब हुआ था, अब ये कब इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया था, कब ये चार्टर इस एक्ट को
1935 अगस्त एक्ट इसको कह सकते हैं। ये सब चीज़ें कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल पूछा जाएगा, बस यही आपको बताना था। अगर आपको और कुछ अलग अलग पार्ट वाइज अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे मॉडर्न जो भी हिस्ट्री है उसके कंसर्निंग वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट। अगर आपको 2100 PDF ऑफ जीके और जीएस चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको दिया गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।